गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अपन आज सीखेंगे सबसे पहले कंप्यूटर क्या है। अपन कंप्यूटर का परिचय देख रहे हैं। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। इसका आविष्कार कैलकुलेशन अर्थात गणना करने के लिए ही हुआ था। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज़ केवल गणना करने में ही किया जाता था, लेकिन आजकल इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल हम इसका यूज़ डॉक्यूमेंट बनाने में, ईमेल करने में और कई चीज़ों को देखने में, सुनने में, वीडियो एडिटिंग करने में, कई काम में हम इसका आजकल उपयोग कर रहे हैं। ऑफिस में, बैंक में, कहीं भी आप जाएंगे हर जगह आजकल आप कंप्यूटर नज़र आएगा। बैंक में, शैक्षणिक संस्थानों में, दुकानों में, उनका सारा डेटा एंट्री का जो वर्क होता है सब कंप्यूटर में किया जाने लगा है। तो आजकल कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ में आने लग गया है। पहले केवल गणना के लिए ही इसको यूज़ किया जाता था। उसके बाद आप देखेंगे कंप्यूटर क्या करता है। तो कंप्यूटर केवल वह काम करता है जो हम उसे करने के लिए कहते हैं, अर्थात वह उन कमांड को फॉलो करता है जो पहले से कंप्यूटर के अंदर डाले गए होते हैं। कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। कंप्यूटर को जो व्यक्ति चलाता है उसको हम यूज़र कहते हैं, और जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। यदि कभी कोई आपसे पूछता है कि यूज़र और प्रोग्रामर में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं कि यूज़र जो कंप्यूटर को यूज़ करता है वो कहलाता है, और प्रोग्रामर वो कहलाता है जो कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है। जैसे कि हमें प्लस करने का प्रोग्राम बनाना है, इंटू करने का बनाना है, परसेंटेज का बनाना है, कोई भी कोडिंग के द्वारा हम जो प्रोग्राम बनाते हैं। जब आप लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज के बाद कोडिंग कर कर आप जो प्रोग्राम बनाना सीखते हैं, तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएगा प्रोग्रामर कहलाएगा, और जो यूज़ करेगा वो यूज़र कहलाएगा। कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इन दोनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सीधी भाषा में कहें तो यह दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर ये बेकार है। मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर कमांड दी जाती है। किसी हार्डवेयर को कैसे काम करना है उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही डाली गई होती है। कंप्यूटर के सीपीयू से कई प्रकार के हार्डवेयर जुड़े होते हैं। इन सब के बीच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलाने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जो विंडो आपके सिस्टम में होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। अगर विंडो आप सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, और फिर आप कंप्यूटर में काम नहीं कर पाएंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों के बीच में तालमेल बनाने का काम विंडो अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। कंप्यूटर का जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज का जन्म लंदन में हुआ था। वहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। तो आप सोचेंगे कि अंग्रेजी से ही कोई शब्द क्यों नहीं लिया गया। इसकी मुख्य वजह यह है कि जो अंग्रेजी भाषा है उसके तकनीकी शब्द खास तौर पर प्राचीन ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा पर आधारित होते हैं। इसलिए कंप्यूटर शब्द के लिए अर्थात एक ऐसी मशीन के लिए जो कि गणना करने के लिए यूज़ में आएगी, उसके लिए लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट को लिया गया है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म सी मतलब कॉमनली, ओ मतलब ऑपरेटेड, एम मशीन, पी पर्टिकुलरली, यू यूज्ड, टी मतलब टेक्निकल, ई मतलब एजुकेशनल और आर मतलब रिसर्च। आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है या जानने के लिए। हिंदी में भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म हिंदी में क्या होता है, तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। सी आमतौर पर, कॉमनली, ओ संचालित, एम मशीन, पी विशेष रूप से। इस तरह से आप इसको सेव करके रख लेंगे तो बाद में कभी भी आपको कोई पूछते हैं तो आप बता सकते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म इंग्लिश में और हिंदी में क्या होता है। कंप्यूटर दो भागों में बंटा होता है, एक सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। कंप्यूटर के भागों के नाम अपन समझ लेते हैं कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रोसेसर, मदरबोर्ड, मेमोरी, हार्ड डिस्क, मॉडेम, साउंड कार्ड,
मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। अब ये कैसे होते हैं, ये देखने में कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, ये अपन आगे समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं प्रोसेसर के बारे में। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह से प्रोसेसर होता है। इसको माइक्रो प्रोसेसर, जिसको सीपीयू भी कहा जाता है, एक चिप की तरह होता है। जैसे मदरबोर्ड पर सीपीयू के ऊपर आप लगाते हैं, इसके ऊपर कूलिंग फैन भी लगा होता है जिससे कि गर्म ना हो। तो ये प्रोसेसर होता है जो आपके द्वारा दिए गए निर्देश इसके अंदर प्रोसेस होते हैं। ये चूंकि गर्म जल्दी होता है और इसके ऊपर कूलिंग फ़ैन लगाया जाता है ताकि ये ठंडा बना रहे। यदि कूलिंग फ़ैन ख़राब हो जाता है तो ये ज़्यादा गर्म होता है, उसके कारण आपका सिस्टम बार बार रीस्टार्ट होने लगता है, आपका सिस्टम हैंग होने लगता है और सिस्टम में आप फिर काम ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होता है कि आपके जो प्रोसेसर है उसके ऊपर का जो कूलिंग फ़ैन है या सीपीयू फ़ैन है वो ठीक तरीके से चल रहा हो ताकि आपका सिस्टम ठीक तरीके से काम कर सके। ये इंटेल AMD कंपनी के आपको मिलते हैं। इसके बाद आपको देखना है मदरबोर्ड। तो ये आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरह से मदरबोर्ड होता है। एक सेकंड, हम एक कॉल उठाना पड़ेगा हमें। हेलो। हेलो जी, मैं यहीं पे आ गया नीचे। हाँ, ऑफिस में आ जाओ। बाहर खड़े हो गए। हाँ, आ जाओ, ऑफिस में आ जाओ ये आईसीआई मैडम। आईसीआई ये है ना, हाँ, ICICI कंप्यूटर पे। सेंटर। हाँ, यहीं पे आ जाओ, हाँ यहीं तो खड़े हैं नीचे। अंदर आ जाओ, ऑफिस में आ जाओ। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मदरबोर्ड है और यहाँ पर आप जो ये चार आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप रैम लगाते हैं, यहाँ पर आप प्रोसेसर लगाते हैं इस जगह पर, इसी के ऊपर कूलिंग फैन लगा होता है। और ये आप देख रहे हैं जो अलग से जो वाइट आपको स्लॉट दिखाई दे रहे हैं, इनमें आप अलग से साउंड कार्ड, लैन कार्ड, VG कार्ड लगा सकते हैं। यदि आपके सिस्टम का इनबिल्ट साउंड ख़राब हो जाता है तो आप अलग से यहाँ पे साउंड कार्ड लगा सकते हैं। अगर लैन कार्ड ख़राब, अगर आपका लैन काम नहीं कर रहा है तो आप लैन कार्ड लगा सकते हैं। और इस जगह आप देख रहे हैं एक सीमोस बैटरी होती है, इसका काम होता है आपके सिस्टम में टाइम को मैनेज करके रखना। और बाकी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये VG पोर्ट है, यहाँ पर आप VG केबल लगाते हैं, ये मॉनिटर को डिस्प्ले देता है। यहाँ पर आप PS2 माउस जो पहले चलते थे वो लगाते हैं, आजकल माउस USB माउस यूज़ में आते हैं जो आप यहाँ पर USB पोर्ट में लगा देते हैं। और ये लैन पोर्ट है और यहाँ पे आप लैन लगा देते हैं। हाँ, नहीं वो दूसरा है, वो उस तरफ वाला कनेक्शन है दूसरे लैंड का, इसको भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कर दें, नहीं इसी को, इसको कर दो आप। हमारे 2 कनेक्शन है पहले से। हाँ, डबल कनेक्शन है। तो आपने देखा ये मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड का काम होता है सारे पार्ट्स को जोड़कर रखना। ये अलग अलग क्षमता वाले अलग अलग कंपनी के मार्केट में उपलब्ध होते हैं। आप जैसा लेना चाहें अपने काम के और यूज़ के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। रैम इस तरह की होती है, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना। जो प्रोसेसर होता है उसके बाद स्पीड रैम पर निर्भर करती है। तो स्पीड आपकी एक तो प्रोसेसर पर डिपेंड करेगी, मदरबोर्ड पर डिपेंड करेगी और रैम पर डिपेंड करेगी। ये तीनों अच्छी क्षमता वाले होंगे तो आपके सिस्टम की स्पीड अच्छी होगी। रैम 1 GB, 2 GB या 4 GB जैसा आपने यूज़ के अकॉर्डिंग रैम उसमें सिस्टम में लगा सकते हैं। इस तरह से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये रैम होती है। हार्ड डिस्क, इस तरह से हार्ड डिस्क होती है। जैसे आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है जो आपके डेटा को स्टोर करके रखता है, इसी प्रकार कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का यूज़ होता है। आप जो भी फाइल फोल्डर बनाते हैं, विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, वो सब कुछ हार्ड डिस्क में ही सेव होते हैं।
जितना ज़्यादा आपको डेटा सेव करके रखना होता है, जितने ज़्यादा डेटा का आप यूज़ करते हैं, उसी हिसाब से उसी क्षमता के अकॉर्डिंग आप हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में लगा लेते हैं। यदि आपके सिस्टम में पहले एक हार्ड डिस्क है और वो फुल हो जाती है, आवश्यकता पड़ने पर आप सेकंड हार्ड डिस्क भी लगवा सकते हैं। तो आप एक सिस्टम में ही 2-3 हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। हार्ड डिस्क का काम आपके डेटा को स्टोर करने का होता है। ये आप देख रहे हैं सीडी, डीवीडी जब आपको अपने सीपी में लगाना होती है तो आप इसका यूज़ करते हैं। ये डीवीडी राइटर और सीडी राइटर जो भी आप सिस्टम में लगाना चाहते हैं वो आप लगाते हैं। इसका काम होता है आपके सिस्टम में डीवीडी या सीडी को चलाना, ताकि आप जैसे कभी सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं तो पेन ड्राइव के द्वारा भी कर सकते हैं या फिर सीडी डीवीडी के द्वारा भी आप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर भी आप डालते हैं सीडी डीवीडी लगाकर। जो सॉफ्टवेयर की सीडी आती हैं आप उनसे सॉफ्टवेयर डालेंगे, ड्राइवर डालेंगे, वो सब आप इसके राइटर के द्वारा डाल लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। इंटरनेट यदि अपन को यूज़ करना होता है तो फिर मॉडेम, इस तरह का मॉडेम होता है जिससे आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। इसे आप बोलेंगे वाईफाई मॉडेम। इसके द्वारा आप वाईफाई भी यूज़ करते हैं, इंटरनेट आप वाईफाई द्वारा भी यूज़ करते हैं और वायर द्वारा भी यूज़ करते हैं। ये साउंड कार्ड होता है इस तरह से। जैसे कि हमने बताया था आपको कि मदरबोर्ड में यदि इनबिल्ट साउंड ख़राब हो जाता है किसी कारण से, उस समय आप अलग से ये साउंड कार्ड लगा सकते हैं और इसमें आप यहाँ पर साउंड पिन लगा लेंगे। ये मॉनिटर होता है, एलसीडी, एलईडी, जितने इंच का आप यूज़ करना चाहें अपने सुविधा के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका काम होता है आपको डिस्प्ले देना। आप जो भी कीबोर्ड माउस द्वारा डेटा इनपुट करते हैं उसका आउटपुट आप ये मॉनिटर द्वारा प्राप्त कर पाते हैं। कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइस होते हैं। इनके द्वारा आप अपने द्वारा कोई भी निर्देश आप जो कंप्यूटर तक भेजना चाहते हैं, आप कीबोर्ड और माउस के द्वारा अपना डेटा, अपने निर्देश कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। स्पीकर जो होते हैं वो आपको साउंड का आउटपुट देते हैं। ये आपको आउटपुट के रूप में साउंड उपलब्ध कराते हैं। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है और इसमें जो स्कैनर होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर का काम होता है डेटा, कोई भी दस्तावेज स्कैन कर कर आपके सिस्टम तक लेकर जाना, और प्रिंटर का काम होता है आपने जो भी सॉफ्ट कॉपी में लिस्ट तैयार की है, फाइल तैयार की है, उस फाइल या उस लिस्ट को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करके देना। तो इसलिए प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये आपको डेटा आउटपुट प्रदान करता है। ये सभी पार्ट्स आप एक साथ देख पा रहे हैं। ये सीपीयू के सभी भाग हैं, सभी पार्ट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं। ये, हाँ बताओ। VGA कार्ड, जी सर, ये क्या होता है? VG कार्ड जो होता है वो VGA पोर्ट जब खराब हो जाता है उस समय उसमें VGA अलग से VG कार्ड लगा लेते हैं, जिसके द्वारा आप अपने मॉनिटर में VGA केबल द्वारा डिस्प्ले को देख पाते हैं। तो वो अलग से तब लगाते हैं जब आपका जो इनबिल्ट VGA, जो बोर्ड में VGA पोर्ट होता है वो ख़राब हो जाता है, उस समय आप VGA अलग से कार्ड लगा लेते हैं। ये आप देख रहे हैं पावर सप्लाई, इसे बोलते हैं आप। इसका पूरा नाम होता है, इसका एक और नाम आप इसे SMPS के नाम से भी जानते हैं, कुछ इसे पावर सप्लाई के नाम से भी जानते हैं। तो इसका नाम जो है वैसे इसका काम भी रहता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम होता है पावर को मदरबोर्ड और बाकी अन्य पार्ट्स को सप्लाई करना, AC को DC में चेंज कर कर ये सभी को पावर देता है। बाकी ये सब आपने देख लिए हैं। मदरबोर्ड, ये कूलिंग फैन है, CPU फैन आप इसे बोलते हैं या कूलिंग फैन बोलते हैं, जो आपके प्रोसेसर को
ठंडा करके रखता है। तो ये आप देख रहे हैं साउंड कार्ड है, ये VGA कार्ड है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर आप VGA केबल लगा लेते हैं और मॉनिटर में लगा देते हैं वीडियो के लिए, जिससे आप वीडियो को देख पाते हैं। तो ये सभी पार्ट्स आपने, इनमें से कोई ऐसा पार्ट जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, जिसको आप नहीं पहचान पा रहे हो। इसके बाद अपन अगली क्लास में समझेंगे। आज अपन ने कुछ चीज़ों के बारे में समझा है कंप्यूटर फंडामेंटल में। इनपुट डिवाइस आपने देखे, आउटपुट डिवाइस देखे, कंप्यूटर क्या होता है ये आपने देख लिया है, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये आपने देखे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये आपने आज समझ लिया है। बाकी अपन अब इसको अगली क्लास में आगे समझेंगे। इसकी वीडियो हम अपलोड कर देंगे, तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं, और कुछ पूछना हो तो आपसे अगली क्लास में आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग, वेलकम।